हेलो हेलो एवरीवन। एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जिसका नाम है वाइब चेक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉर्डर 2 मूवी का एक सॉन्ग है मिट्टी के बेटे। और इस सॉन्ग को आईएनएस विक्रांत पर परफॉर्म किया गया है। और इस सॉन्ग के जो कंपोज़र हैं वो है मिथुन, और लिरिक्स लिखे हैं मनोज मुंतशिर शुक्ला ने, और सिंगर हैं सोनू निगम। और जैसे कि मूवी रिलीज़ होने वाली है, सो प्रमोशन भी चल रही हैं, और इसलिए ये सॉन्ग वहाँ परफॉर्म किया गया था, और आई थिंक काफ़ी पॉपुलर हो रहा है ये सॉन्ग। सो आइए चलिए पहले ये सॉन्ग सुनते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। तिरंगा। क्या मन मौजी बेफिक्रे थे, क्या मन वाओ। मौजी बेफिक्रे थे, मौत पे अपनी हंसते थे। दिल में वतन को रखने वाले सर पे कफन भी रखते थे। लिरिक्स वाओ। हम जो तिरंगा लहराएंगे, हिचकी बन के याद आएंगे वो मिट्टी ओह माय गॉड, गूज़बम्स आ रहे हैं। जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे, वो मिट्टी के बेटे, वो बाके अलबेले, जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे, वो मिट्टी के बेटे, इस मिट्टी के बेटे। इस मिट्टी के बेटे। जिसके लिए सरदार हमारा झूल गया था फंदे पर, धूल नहीं लगने दी हमने उस बेदाग तिरंगे पर, उस बेदाग तिरंगे पर, उस बेदाग तिरंगे पर। तेरा दर्द तू जाने बाबा, तेरा दर्द तू जाने बाबा, मैं तो खुशी से पागल हूँ। जिसकी गोदी में खेला मैं, Oh my चला God. उसी के कंधे पर। लिरिक्स क्या लिखे हैं। लाडले जब और सोनू निगम की आवाज। सरहद जाएंगे, हिचकी बन के याद आएंगे वो मिट्टी के बेटे, जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे, वो मिट्टी के बेटे, वो बाके अलबेले, जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे, वो मिट्टी के बेटे, इस मिट्टी के बेटे। बहुत अच्छी कंपोजिशन है। ओ छलिए कहाँ पता था तू यारों को छल जाएगा, जो चढ़ता सूरज था अपना वो ऐसे ढल जाएगा, वो ऐसे ढल जाएगा, वो ऐसे ढल जाएगा। तेरे बिन सरहद से हम भी, तेरे बिन सरहद से हम भी आधे अधूरे लौटेंगे। तेरी चिता में धीरे से कुछ अपना भी जल जाएगा। यार गले जब
लग ये लाइन जाएंगे हिचकी बन के, याद आएंगे वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे, वो बापे अलबेले जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे, इस मिट्टी के बेटे। मेरी गुजारिश है, अगर आज हम सब भारतवासी होने के नाते अगर अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएंगे और उन शहीदों के लिए अगर हम एक आत्मा होकर उनको 2 मिनट श्रद्धांजलि दें, तो मुझे लगता है कि हमारी आज की जो शाम है वो सफल होगी। कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, बनवास वाओ लाइंस। होते ही नहीं। चौखट पे दिए जलते ही रहे, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं। मेरे नाम का प्याला भर के बरसातों में पी लेना, बाबा मैं तो रहा नहीं, तू मेरी जवानी जी लेना। हम जब जन गण मन गाएंगे हिचकी बन के, याद आएंगे वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे, वो बापे अलबेले जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे, इस मिट्टी के बेटे। इस मिट्टी के जय हिंद। बेटे। एक्चुअली जय हिंद। ओफ, बहुत ही इमोशनल और मैं एकदम, मुझे वो अलग एक चिल्स आ रहे थे वो सुन के, जो लिरिक्स थे ना। बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल भी कर दिया ये सॉन्ग, और प्राउड भी मोमेंट था कि, और सबसे अच्छी बात है जिस लोकेशन को इन्होंने पिक किया, जिस ग्राउंड को इन्होंने पिक किया इस सॉन्ग को परफॉर्म करने के लिए, वो भी बहुत ही अच्छा था। आईएनएस विक्रांत जो हमारा एक नेवल कह सकते हैं पावर है, वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, और सबसे बड़ी ये बात है ये हम डोमेस्टिकली बिल्डअप ये है। सो ये एक सिंबल है हमारे पावर का, और हमारे पीस का भी, और हमारी यूनिटी का भी, क्योंकि यहाँ पर जो ये सॉन्ग एक तरह से ट्रिब्यूट भी रहा है हमारे तीनों फोर्सेस के लिए, तीनों आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी। और सॉन्ग की एक एक लाइन इतना इमोशनली हिट की है, और मतलब एक अलग सा ही हर एक लाइन पर गूज बम्स आ रहे थे। और जब स्पेशली ये लाइन आता है ना कि जो वापस ना लौटे, ये चीज़ सुन करके भी एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जो मतलब अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए गए हैं, वो वापस अगर नहीं आ रहे हैं, या कभी कोई ऐसी लाइन आती है कि वो यादें बनकर आते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरह से इमोशनल कर देता है। और ये सॉन्ग हम लोगों को कहीं ना कहीं एक बार फिर से याद दिला दिया है कि हमारा जो पर्पज़ है हमारी देश के लिए, हमें अपनी तरफ से किसी भी हाल में या किसी भी सूरत में अपना हम सर्विस डिलीवर कर सकते हैं अपने नेशन के टुवर्ड्स। और जो हमारे लिए हमारे सोल्जर्स करते हैं वो तो मतलब किसी भी तरह से उसको वापस से पे किया ही नहीं जा सकता है। सो ये बहुत ही अच्छा लगा पूरा सॉन्ग, और इसे जिस तरह से परफॉर्म किया वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, और बहुत ही अच्छा लोकेशन चूज़ किया है। और सबसे अच्छी बात है सोनू निगम की आवाज़, आई थिंक वो तो ओजी है इन सब सॉन्ग के लिए।
सो फुल पैट्रियोटिक मोमेंट भी क्रिएट हो गया, फुल पैट्रियोटिक वाइब भी, और बहुत ही बेस्ट टाइम है रिपब्लिक डे, अब फील होने लगा अभी से ही हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का टाइम। सो बहुत ही अच्छा लगा ये सॉन्ग। अब आई थिंक इससे बेस्ट सॉन्ग तो शायद ही कभी सुना हो या आगे कभी सुनेंगे। एक्चुअली में सॉन्ग बहुत अच्छा था, बहुत ही इमोशनल फील हुआ सुन के। और एक्चुअली में ये सॉन्ग एक तरह से ट्रिब्यूट हो गया उन सोल्जर्स के लिए जिन्होंने हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते करते अपनी जान दे दी। और एक एक लाइन यहाँ एकदम सीधे दिल में फील हो रही थी, और मतलब एक एक लाइन पे, एक एक वर्डिंग्स पे एकदम गूज़बम्स आ रहे थे। आई थिंक मनोज मुंतशिर शुक्ला बहुत अच्छा लिखते हैं, और उन्होंने जो लिरिक्स लिखे हैं इस सॉन्ग के बहुत ही कमाल के लिखे हैं। और एकदम रियल लिरिक्स लग रहे हैं वो, ये ऐसा लग रहा है कि इंस्पिरेशन ली होगी हमारे सोल्जर्स से ही लिखने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो हमारे सोल्जर शहीद होते हैं, जो बॉर्डर पे लड़ने जाते हैं, उनमें इतने गट्स होते हैं, इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो अपने आपको पता है कि आप जाओगे वहाँ आपकी जान चले जाएगी, लेकिन फिर भी वो जाते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस, वो गट्स चाहिए एक सोल्जर होने के लिए। तो आई थिंक उन्होंने भी रियल लाइफ से इंस्पिरेशन लेके लिखा होगा एक एक वर्डिंग इसकी। और सोनू निगम ने बहुत ही कमाल का सॉन्ग गाया है ये। एक एक वर्ड्स ऐसा लग रहा था वो भी फील कर रहे थे, वो भी इमोशनल फील कर रहे थे। और मतलब जिस तरीके से वो गाते हैं ना, एक्चुअली में वो ओजी सिंगर है। आई थिंक बॉर्डर में भी उन्होंने जितने सॉन्ग्स गाए हैं वो बहुत ही पॉपुलर थे, बहुत ही अच्छे सॉन्ग थे। कंपोजिशन बहुत अच्छी थी, मिथुन सर ने बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है, बहुत अच्छे से कंपोज किया है। और आई थिंक उनको इस टीम में लेना, क्योंकि पहले अनु मलिक सर ने किया था बॉर्डर का म्यूज़िक और आई थिंक बहुत पॉपुलर था, लेकिन मिथुन सर को इसमें ऐड किया गया। उन्होंने आई थिंक कोई कसर नहीं छोड़ी है इसके सॉन्ग्स को बहुत अच्छा बनाने में। तो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस था पूरा, और जो सेटअप था उसकी वजह से और भी वो इमोशनल कनेक्ट फील हो पा रहा था। सो बहुत मज़ा आया सुनने में। और आई थिंक जब ये थिएटर में सॉन्ग सुनेंगे वो मूवी के साथ, तो और इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि सीन्स भी वैसे आ रहे होंगे। सो बहुत अच्छा लगा सुन के सॉन्ग, बहुत इमोशनल फील हुआ। आप लोगों को कैसा लगा ये सॉन्ग, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और अगर जो हमारा रिएक्शन इस सॉन्ग पे अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय। बाय।